हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो आप जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहां पर फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए मैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करवा दूंगा। तो आज यह सेशन आपके लिए है और इस सेशन में हम लोग 2023 के टॉप 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं सेशन से और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। और देखिए, जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल सक्सेस केंद्रा के माध्यम से बिहार में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित कराई जाती है उनकी बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप बिहार दरोगा, बिहार सिविल कोर्ट या बीपीएससी या अन्य जितनी भी परीक्षाएं बिहार में आयोजित कराई जाती है उनकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में ये बेल आइकन दिख रहा है, घंटी का निशान दिख रहा है, इसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर देंगे। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िएगा। पहला प्रश्न है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 100 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे ये सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, यानी कि हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। सभी लोगों को आंसर लाइव चैट में कमेंट करके बताना है। मेरे प्यारे भाई बहन, सबको आंसर कमेंट करना है। चलिए बताइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया था, तो ये अपना प्यारा भारत इसका आयोजन किया था। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो भारत में। और देखिए फाइनल मुकाबला जो हुआ था ये जर्मनी और बेल्जियम के मध्य हुआ था, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को शूट आउट में 5-4 से हरा करके हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है, तो सबसे ज़्यादा बार हॉकी विश्व कप का खिताब पाकिस्तान ने जीता है। साथ साथ इसे भी आप ज़रूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है हमारा कि किस देश ने पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। पहला है यह, इसीलिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। देखिए किस देश ने पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता है, तो फ्रेंड्स यह जीता है अपना प्यारा भारत ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसको हरा करके जीता है, तो इंग्लैंड को हरा करके जीता। और इसमें भारत की कैप्टन कौन थी, भारत की कप्तान कौन थी, तो सैफाली वर्मा थी। ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। देखिए बिहार पुलिस के लिए 100 से अधिक वीडियो हमने कवर किया हुआ है, 100+ वीडियो कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो कम समय बचा हुआ है, जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। सारे के सारे वीडियोस महत्वपूर्ण हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। या चैनल पर चले जाइए, मैंने बिहार पुलिस 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, उनमें सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ये तीनों आपको याद रखना है। इसमें पुरुष एकल का खिताब और महिला एकल का खिताब दोनों ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का खिताब जीता है किसने, तो एरिना सबलेंका ने जीता है। ये कहाँ की हैं, तो ये बेलारूस की हैं। अच्छा, पुरुष एकल में पूछा जाता तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, तो सर्बिया के हैं। क्लियर, ये तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन की। तो देखिए फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी और फ्रेंच ओपन में भी पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। अच्छा, फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ईगा स्वीटेक ने जीता है। ईगा स्वीटेक कहाँ की हैं, तो ये पोलैंड की हैं। अच्छा, अब विंबलडन की बारी आती है। विंबलडन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उसमें पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं, कार्लोस अल्कराज तो ये स्पेन के हैं। कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। और महिला एकल का खिताब विंबलडन में किसने जीता है, तो ये जीता है मार्केटा
वोंद्रोसोवा ने, मार्केटा यहाँ मैं लिख देता हूँ, मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता है। ठीक है, ये कहाँ की हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये चेक गणराज्य की हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं? सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले? तो ये भारत के हैं, शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शुभमन गिल। अच्छा, इनसे जस्ट पहले ईशान किशन ने भी दोहरा शतक लगाया था, और ईशान किशन जो है सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न बन सकता है। भारत की तरफ से टोटल 5 खिलाड़ियों ने वनडे में दोहरा शतक लगाया है। कौन कौन से हैं? तो सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन और अब शुभमन गिल भी हैं। अच्छा, शुभमन गिल ने किस देश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया है? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ, और ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए यह स्थापित किया जाएगा मेघालय की राजधानी शिलोंग में। तो यहाँ पर देखिए मेघालय दिया गया है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। चलिए अगला प्रश्न है, और एक बार सभी लोग प्लीज़ फ्रेंड्स सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो लोग लाइक कर दिए हैं उनको लाइक नहीं करना है, जो लोग लाइक नहीं किए अब तक एक बार जल्दी से प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5वीं स्टील्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है टोटल 6 सबमरीन को शामिल किया जाना है। ठीक है, इसमें से 5वीं जो पूछा गया है, ये 5वीं कौन सी है? तो देखिए ये INS वाघवीर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा अगर पूछा जाएगा तो INS वाघसीर है, छठा पूछेगा तो INS वाघसीर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करिएगा कि इनमें से कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 83वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? अच्छा, पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथन आनंद हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 83वां ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स ये कौन बन गया है? तो याद रखेंगे आदित्य सामंत बन गए हैं, आदित्य सामंत बन गए हैं। ठीक है, याद रहेगा इनका नाम, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार से कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अच्छा, इस साल यानी कि 2023 में पद्म पुरस्कारों की ऐलान किया गया, जिसमें से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे 106 लोगों को। इनमें से देखिए 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया जाना का ऐलान किया गया है। इनको जोड़ दीजिएगा, देखिए 91, 900 और 6, 106 टोटल लोगों को दिया गया है पद्म पुरस्कार 2023। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार से पूछा गया है तो बिहार से 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? तो आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। अच्छा, 2021 वाला भी पूछा जा सकता है, 2021 में किसने जीता था? तो ये हरनाज संधू ने जीता था, हरनाज संधू जो कि भारत की हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और 2022 में जीता है आर बॉनी गैब्रियल ने, ये USA की हैं। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न याद रखिएगा, मिस दीवा यूनिवर्स, यहाँ मैं लिखता हूँ मिस दीवा यूनिवर्स, ये किसने जीता है? मिस दीवा यूनिवर्स तो ये जीता है श्वेता शारदा ने। ठीक है, श्वेता शारदा ने जीता है, इसे भी साथ साथ आप याद रखिएगा। चलिए एक बार सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो ये वरुण जो है ये नौसेना अभ्यास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भारत और किसके बीच संपन्न हुआ है? तो फ्रेंड्स यह जनवरी 2023 में भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ है। भारत और फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? चलिए, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो वेलिंगटन है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, वेलिंगटन। ठीक है, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बने हैं क्रिस हिपकिंस।
इससे पहले जसिंडा अर्डर्न थी, लेकिन अब न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं क्रिस हिपकिंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, ठीक है, कौन है जिन्होंने विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है। भारत की पहली फाइटर महिला पायलट कौन है जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है, इनका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह अवनी चतुर्वेदी हैं। कौन है? अवनी चतुर्वेदी हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि हाल ही में किन दो स्थानों के बीच दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन किया गया। यह दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज है गंगा विलास क्रूज। किन दो स्थानों के बीच इसका उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य। ठीक है, यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए यह डिब्रूगढ़ पहुंचती है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरला बन गया है। ठीक है, केरला बन गया है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन 2023। अच्छा, वीर गार्जियन धर्म गार्जियन दोनों याद रखेंगे, जहां गार्जियन शब्द जुड़ जाएगा समझिए कि यह युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच का है, तो ये जापान के मध्य है। ठीक है, तो देखिए भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास आयोजित किया गया, तो ये भारत और जापान के बीच किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेंगे कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से मैं 3 प्रश्न आपको कवर करवाऊंगा। देखिए 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है यह आयोजित हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इसमें चीफ गेस्ट थे। और एक सम्मानित अतिथि पूछा जाएगा कि सम्मानित अतिथि इसमें कौन थे, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। सम्मानित अतिथि पूछा जाएगा तो सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। और इसमें चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। क्लियर। चलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर सियोम पुल का उद्घाटन किया है, किस राज्य में किया है बताइएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो फ्रेंड्स इन्होंने किया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में किया है सियोम पुल का उद्घाटन। किसने किया है? तो रक्षा मंत्री हैं डॉक्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने ही किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियाचिन ग्लेशियर जो है यह काराकोरम रेंज में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और सियाचिन ग्लेशियर में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। ठीक है, यहाँ पर शिवा चौहान बना लीजिएगा, शिवा चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए संविधान पार्क की स्थापना जो है यह राजस्थान में जयपुर राजभवन में किया गया। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है और जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। देखिए जनवरी 2023 में जलीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? ये प्रश्न बनता है, जलीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो फ्रेंड्स यह मनाया गया तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के दौरान मनाया जाता है। पोंगल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? पोंगल तो याद रखेंगे तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और एक कंपाला है जो भैंसों का रेस है, कंपाला, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। चलिए भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स यह केरल का कोलम जिला बन गया है, केरल का कोलम जिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कर लेंगे, थोड़ा जल्दी में सेशन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जो समय बचेगा आपका वो दूसरे सब्जेक्ट पर आप रिवीजन में लगाइएगा। दुनिया की सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? यह दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, इसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन जो है उड़ीसा के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने किया है राउरकेला में। राउरकेला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नई राजधानी का नाम क्या है। पहले इसकी राजधानी जो थी ये अमरावती होनी थी, लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने राजधानी जो है नई आंध्र प्रदेश की ये कहाँ पर बनाने की घोषणा किया है, तो विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। ठीक है, चलिए ये प्रश्न शायद बिहार के किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, तो फ्रेंड्स यह स्विट्जरलैंड में किया गया है, स्विट्जरलैंड के दावोस में। स्विट्जरलैंड के दावोस में, अगर जगह पूछेगा तो दावोस याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। देखिए भारत जो है इसमें चौथे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर यूएसए रहा है, दूसरे स्थान पर रसिया रहा है। ठीक है, दूसरे स्थान पर रसिया रहा है और तीसरा स्थान पर चाइना रहा है। भारत चौथे स्थान पर रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कर लेंगे और इसके बाद एक और करंट अफेयर्स का मैं सेशन लेकर के आऊँगा। यह हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 4-5 दिन के अंदर मैं आपको कवर करवा दूंगा। देखिए 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। अच्छा, ये 74वां गणतंत्र दिवस था, ये इसी वर्ष 2023 में 26 जनवरी को मनाया गया और इसमें जो मुख्य अतिथि थे ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। ठीक है, और 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए, चलिए बताइएगा कितने बच्चों को। तो देखिए टोटल 11 बच्चों को दिया गया, जिसमें से 5 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं। इससे भी आप साथ साथ याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को यह पुरस्कार दिया गया है, तो फ्रेंड्स यह RRR ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव 2030 यहाँ नहीं 2023 बना लीजिए, 2023 का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन मुंबई में किया गया। कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो ये भारतीय मूल के हैं। जल्दी से इनका नाम बता दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो 100 क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे महत्वपूर्ण ही है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा बने हैं। कौन, अजय बंगा बने हैं, ध्यान रखिएगा। इनसे पहले डेविड मलपास थे। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया। एशिया का पहला है इसीलिए यह VVI है। पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर किस राज्य में आयोजित किया गया, तो फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो है इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए 32 नंबर देखिएगा कि पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। पुस्तक विक्ट्री सिटी को लिखा किसने है, तो देखिए पुस्तक विक्ट्री सिटी जो है यह लिखा किसने है, तो सलमान रुश्दी ने लिखा है। सलमान रुश्दी की कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स याद रखेंगे, मिडनाइट चिल्ड्रन और द गोल्डन हाउस, द गोल्डन हाउस, ठीक है, और मिडनाइट चिल्ड्रन तो आपको पहले से ही याद होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 33 नंबर देखिए कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। अच्छा, अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कारों की, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है द कश्मीर फाइल को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है RRR को। फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया है RRR को और बेस्ट फिल्म का अवार्ड द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। बेस्ट अभिनेता का अवार्ड रणबीर कपूर को दिया गया है और बेस्ट अभिनेत्री यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है ये आलिया भट्ट को दिया गया है। चलिए 34 नंबर देखिएगा कि याया सो, यहाँ पर देखिए याया
सो इस तरह से लिखा जाएगा। यायासू झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? बताइए, यायासू झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, यह लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल इसे घोषित किया गया है, तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिएगा कि भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये सम्मानित किसको किया गया है? जल्दी से अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए। ये किया गया है TK रंगराजन को, TK रंगराजन को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है, किस टीम ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब? तो देखिए, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जो है यह सौराष्ट्र ने जीता है। सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा करके जीता। किसको हरा करके? बंगाल को। सौराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? अच्छा, आप नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम जरा कमेंट करके बताइए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। ठीक है, नए CEO बने हैं VVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 38 नंबर देखिएगा कि लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? देखिए, रमेश बैस जो है, रमेश बैस, ये कहाँ के राज्यपाल हैं? महाराष्ट्र के। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और BD मिश्रा जो बने हैं, BD मिश्रा, ये लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल बने हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। इनका नाम आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। चलिए 39 नंबर देखिएगा कि यूनिसेफ इंडिया ने इनमें से किस अभिनेता को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया ने जो है इनमें से किस अभिनेता को, किस एक्टर को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है आयुष्मान खुराना को। किसको? आयुष्मान खुराना को। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा कि किसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो ये किसको नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष के रूप में? तो रुचिरा कंबोज को। किसको किया गया है? रुचिरा कंबोज को किया गया है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 41 नंबर कि दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अच्छा, राजपथ का भी नाम बदला गया है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा राजपथ का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? कर्तव्य पथ रखा गया है। कर्तव्य पथ रखा गया है। ठीक है, और मुगल गार्डन का नाम बदल करके रखा गया है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान रखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि इसरो द्वारा अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया है, उसका नाम पूछा गया है कि उसका नाम क्या है? फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज़। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, इसरो द्वारा अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया है, उसका नाम है, बताइए इसका नाम है, जल्दी से बता दीजिए। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2। यह दूसरा संस्करण है D2, चूँकि पहला संस्करण जो था यह असफल रहा था, तो SSLV D2 याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, हाल ही में तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तुर्की में जो भयानक भूकंप आया था उसके लिए भारत ने मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये ऑपरेशन दोस्त था। ऑपरेशन दोस्त था। अच्छा, ऑपरेशन देवी शक्ति भी आपको याद होगा, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, और ऑपरेशन कावेरी जो है, ऑपरेशन कावेरी सूडान में जो गृह युद्ध हुआ था, इससे भारतीयों को और विदेशियों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि दुनिया के सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन बना है? सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन बन गया है? तो ये कंट्री अपना प्यारा भारत बन गया है, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विश्व के अगर टोटल दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 24% हिस्सा ये भारत का है। ठीक है, चलिए, और भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। तो राज्य का भी नाम अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? ये इस साल दिया गया है 2020 के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण है। बताइएगा किसको दिया गया है? तो फ्रेंड्स, यह दिया गया है डॉक्टर ABK प्रसाद को। ABK प्रसाद को दिया गया है। नाम इनका याद रखिएगा, इनको राजा राम मोहन राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 दिया गया है।
चलिए, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन जो है किस राज्य में किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया था। और इस प्रतियोगिता में मेडल टेबल में, पदक तालिका में सबसे जो प्रथम स्थान पर रहा था, शीर्ष पर रहा था, ये कौन सा राज्य रहा था? तो महाराष्ट्र में रहा था। ठीक है, अगर पूछेगा चौथा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स से इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो हरियाणा में किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, यह जीता है लियोनेल मेसी ने। किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार इस बार जीता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह पुस्तक आपको याद आ रहा होगा, दादा भाई नौरोजी की है। यह पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर। इस पुस्तक को लिखा है मेघनाद देसाई ने। किसने लिखा है? मेघनाद देसाई ने लिखा है। चलिए, 49 नंबर देखिएगा कि यमुनाती चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है? यमुनाती चक्रवात जो है इसने किस देश को प्रभावित किया है? चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यमुनाती चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये मेडागास्कर को प्रभावित किया था यमुनाती चक्रवात। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अच्छा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कल ही मनाया गया था, 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस अगर पूछेगा तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ पर? फिजी में किया गया था, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से। ठीक है, फिजी राइट आंसर हो जाएगा। फिजी की राजधानी सुआ है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर कि निसार उपग्रह, यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा जाता है NISAR। निसार उपग्रह इसरो और किस देश के द्वारा, मतलब कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए, निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो नासा हो गया, ठीक है, इसरो हो गया। तो इसरो और नासा के सहयोग से, ठीक है, यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका आयोजन जो है फरवरी में नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, PM आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू किया गया था? चूँकि इसका टाइम जो है एक्सटेंड किया गया है, अब इसे 2024 तक बढ़ा दिया गया है। और PM आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 25 जून 2015 को। 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार मार्क लगाइए। बताइए किसने जीता है ISSF विश्व कप पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक? तो फ्रेंड्स, यह किसने जीता है? तो यह जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है कि लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, यह जो योजना है इसके तहत बहनों को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी मध्य प्रदेश की सरकार। तो मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर है कि बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बताइएगा, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबेल पुरस्कार 2023 किससे प्रदान किया गया है? VVI क्वेश्चन है। एबेल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इससे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और एबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है लुइस कैफरेली को दिया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और अगर भारत में पूछा जाए कि प्रथम भारतीय कौन है जिनको एबेल पुरस्कार दिया गया था, तो श्रीनिवास SR वर्धन। ठीक है,
ये प्रथम भारतीय हैं जिनको एबल पुरस्कार दिया जा चुका है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया। दुनिया का सबसे लंबा यह रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। देखिए इसकी लंबाई जो है ये 1507 मीटर है और यह कौन सा है, तो यह हुबली कर्नाटक में है, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ईरानी कप 2023 किस टीम के द्वारा जीता गया। ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है और 2023 में ईरानी कप किस टीम ने जीता है, तो फ्रेंड्स यह टीम जो है यह रेस्ट इंडिया है, यानी कि शेष भारत है। शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हरा करके ईरानी कप, ईरानी ट्रॉफी 2023 अपने नाम किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। इसी साल प्रदान किया गया 2022 के लिए सरस्वती सम्मान और एक व्यास सम्मान है। व्यास सम्मान इस बार किसको दिया गया है, तो ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है, पागल खाना के लिए दिया गया। और सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी को। किसको दिया गया है, शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, चलिए बताइएगा। इसका आयोजन भारत में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था और इसमें भारत ने 4 मेडल जीते थे और चारों के चारों स्वर्ण पदक थे। ठीक है, ये स्वर्ण पदक जीता है किसने, तो रितु घंघास ने, स्वीटी बुरा ने, लवलीना बोरगोहेन ने और निखत जरीन ने। तो ये चारों नाम आप याद रखिएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। देखिए ये जो प्रीतिजकर पुरस्कार है यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है और ये किसको दिया गया है, तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। और पहले भारतीय कौन है जिनको प्रीतिजकर पुरस्कार दिया गया, तो ये बालकृष्ण दोषी हैं। बालकृष्ण दोषी हैं, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। चलिए ऑस्कर 2023 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया, किस फिल्म को दिया गया था ऑस्कर में 2023 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड। तो यह बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है यह दिया गया था किसको, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था द एलिफेंट विस्पर्स को, जो कि भारत की मूवी है। क्लियर है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऑस्कर में किसको दिया गया था, तो ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिशेल योह को दिया गया था, मिशेल योह को दिया गया था। ये सारे पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे कि मैत्री पाइपलाइन, मैत्री पाइपलाइन भारत और किस देश के मध्य की परियोजना है। तो यह पाइपलाइन जो है मैत्री पाइपलाइन, यह भारत और बांग्लादेश के बीच की है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच की पाइपलाइन है, तो भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। 65 नंबर देखिएगा कि प्रथम BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया। पहला यह है, पहला BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब इसीलिए महत्वपूर्ण है, ये दिया गया भाविना पटेल को, भाविना पटेल को दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चर्चा में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो ये चाबहार बंदरगाह जो है ये किस देश में स्थित है, तो फ्रेंड्स यह ईरान में है चाबहार बंदरगाह। अभी ये सुर्खियों में रहा था इसीलिए नाम याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे हैप्पी यानी कि खुशहाल देश कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स सबसे खुशहाल देश जो है यह फिनलैंड है। भारत का स्थान इसमें 126वां है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए 68 नंबर है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है नई राजधानी नुसंतरा है। ठीक है, नुसंतरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, अब नई राजधानी नुसंतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस भारतीय द्वारा जीता गया है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस भारतीय के द्वारा जीता गया है। इसका आयोजन जो हुआ था कतर दोहा में हुआ था। ठीक है, और पंकज अडवाणी ने जीता है, पंकज अडवाणी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया। महिला प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, ये पहला संस्करण था इसका, इसीलिए महत्वपूर्ण भी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं। बताइए नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं।
राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, और रामचंद्र पौडेल जो हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर चीन के संघाई शहर में है। संघाई चीन का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं डिल्मा रूसेफ, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। चलिए उसके बाद 74 नंबर है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा ये ट्यूलिप गार्डन है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको ट्रेन 18 भी कहा जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं सारा का सारा प्रश्न ही महत्वपूर्ण है। तो ये कौन है? ये सुरेखा यादव हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट। चलिए सैन्य अभ्यास सिन्यू मैत्री भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? सिन्यू मैत्री जो है यह भारत और किस देश के बीच का है? तो यह भारत और जापान के मध्य का है। धर्म गार्जियन भी भारत और जापान के मध्य ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 नंबर की संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और 2023 में इस ट्रॉफी का खिताब जो है जीता है किसने? तो फ्रेंड्स ये जीता है किसने? तो कर्नाटक ने, ठीक है, कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके जीता था। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फ्रेंजक्स सैन्य युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ है? नाम में ही है फ्रेंजक्स, ठीक है। तो देखिए फ्रांस, इंडिया, ठीक है, तो फ्रांस के साथ है, फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि चर्चा में रहा नवीन थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, इस तरह से आपको तनथाई भी कहीं लिखा मिलेगा या थानथाई भी लिखा मिलेगा, दोनों तरीके से याद रखिएगा। नवीन थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह तमिलनाडु में है, ठीक है। एक पेरियार है, पेरियार आपको पता है केरला में है। चलिए थानथाई पेरियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भारत ने टोटल 7 पदक जीता था और 7 में यहाँ पर 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर था और 5 जो था ब्रॉन्ज था। और एकमात्र गोल्ड मेडल जो जीता था यह सरबजोत सिंह ने जीता था, ठीक है, सरबजोत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस पार्टी को राजनीतिक दल किस भारतीय राजनीतिक दल को यानी कि किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसमें से हाल ही में किस पार्टी को दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी को दिया गया है। वर्तमान में टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बीजेपी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो स्थापना 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। फिनलैंड की राजधानी बार बार पूछा जाता है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा यूक्रेन की राजधानी भी आजकल पूछा जा रहा है, क्यों यूक्रेन की राजधानी है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टाइगर सेंसस यानी कि टाइगर का जो जनगणना हुआ था, बाघ का जनगणना 2022 के अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर हैं, कितने बाघ हैं? यहाँ बाघ बना लीजिएगा, कितने बाघ हैं? तो भारत में टोटल कितने बाघ हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स 3167 राइट आंसर हो जाएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? गज उत्सव 2023 का आयोजन किस जो है राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था? चलिए अच्छा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी, याद रखिएगा। तो ये कहाँ पर किया गया था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने यहाँ बना लीजिए, भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया था। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, वहीं पर किया गया था
और इसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने इसमें टोटल 14 मेडल जीते थे और इनमें से एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था अमन सहरावत ने। अमन सहरावत ने, नाम याद रखिएगा इनका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो लोग अब तक लाइक नहीं किए हैं फ्रेंड्स, इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, एक लाइक कर दीजिए, लाइक बिल्कुल फ्री है। चलिए ये दिया गया है आशा भोसले जी को, ठीक है। चलिए 87 नंबर है कि किस शहर में पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स स्थापित किया गया है? पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये गुवाहाटी आसाम में स्थापित किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ये राजस्थान की नंदनी गुप्ता बनी है। राजस्थान की नंदनी गुप्ता बनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 89 नंबर कि किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? किस राज्य में किया गया? अच्छा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में है। हैदराबाद तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में दिया गया था इसीलिए 2022 में लिखा गया, 2023 में प्रदान किया गया है। ये किया गया है डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी को। ऑप्शन सी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी को। चलिए उसके बाद देखिए 91 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, एक सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत है, सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत, और एक सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत। तो प्रश्न में पूछा गया सर्वश्रेष्ठ जिला ग्राम पंचायत। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत दिया गया है किसको? तो ये झारखंड का कौन सा है? तो कपिलो को दिया गया है। जिला पंचायत पूछता तो जिला पंचायत दिया गया है उड़ीसा के गंजम को, और अगर ब्लॉक पंचायत पूछता तो ये उड़ीसा के हिंजलीकट को दिया गया है। तीनों ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा ओरियन युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? ओरियन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यह भारत और फ्रांस के मध्य हुआ ओरियन युद्धाभ्यास 2023। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य के कम्बन अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये जो कम्बन अंगूर है ये किस राज्य का है जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स यह तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किसको किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है राज सुब्रमण्यम को। किसको? राज सुब्रमण्यम को। चलिए 95 नंबर है कि जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? जर्मनी का यह सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ मेरिट, यह किसे प्रदान किया गया? इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल, इन्हीं को दिया गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है यह केरला है। कौन सा राज्य है? तो यह केरल है, याद रखिएगा। 97 नंबर देखिएगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। पोलैंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व का पहला एशियन किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? एशिया का पहला है यह गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र एशियन किंग, ये किस जगह पर स्थापित हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, ठीक है। चलिए 99 नंबर देखिएगा कि भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है? वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है दीपिका मिश्रा, ठीक है, दीपिका मिश्रा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिए। देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? पार्ट 2 में जल्द आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो ये कोची में किया गया था, ठीक है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिए।